मैं प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता, हम तो कभी इस विषय में सोचे ही नहीं। हम तो 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को केंद्र की सत्ता से बाहर करने के लिए तमाम विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने की कोशिश में लगे हुए हैं। ऐसे बयान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार घुमा घुमा कर दे रहे हैं। अब नीतीश प्रधानमंत्री बने या ना बने, लेकिन 2023 में उनको सीएम की कुर्सी छोड़नी होगी। अब चाहे जैसे छोड़ें, प्यार से तो ठीक है, नहीं तो आगे आप समझदार हैं। हालांकि ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। नीतीश को सहारा देकर मुख्यमंत्री बनाने वाली आरजेडी के नेताओं का कहना है कि साहेब तेजस्वी के लिए नीतीश अपनी कुर्बानी दें। चलिए अब आपको बताते हैं पूरी खबर कि आखिर बिहार में चल क्या रहा है। तो बात ऐसी है कि राष्ट्रीय जनता दल में दूसरी बार प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद जगदानंद सिंह ने बड़ा बयान दिया। ये दावा किया है कि तेजस्वी यादव 2023 में बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। जगदानंद सिंह ने कहा कि वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देश के लिए लड़ाई लड़ने के लिए निकले हैं। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए नीतीश कुमार 2023 के शुरुआती दौर में ही तेजस्वी यादव के हाथ में बिहार की बागडोर सौंप देंगे। जगदानंद सिंह ने यह भी कहा कि देश नीतीश कुमार का इंतजार कर रहा है और बिहार तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने का। अब इस बयान से अंदाजा लगा लीजिए, इससे पहले शिवानंद तिवारी, उसके बाद लालू और अब जगदा बाबू तीनों आरजेडी के एचओडी हैं और तीनों का कहना है कि नीतीश चले जाए दिल्ली और तेजस्वी को सौंप दे बिहार। जबकि नीतीश कुमार का कहना है कि वो पीएम नहीं बनना चाहते हैं, बल्कि विपक्ष को एकजुट करना चाहते हैं। खैर, समझदार के लिए इशारा काफी होता है। वहीं अब आरजेडी के ऐसे बयानों पर जेडीयू ने भी पलटवार किया है। जगदानंद सिंह द्वारा 2023 में तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने के दावे के बाद जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने उनके बयान की हवा निकाल दी। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट कर राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को उनके बयान पर जवाब दिया है। उपेंद्र कुशवाहा ने लिखा है कि जगदा बाबू का बयान उस पिता के एक्शन की तरह है जो किसी अनहोनी के भय से अपने बेटा या बेटी की शादी जैसे तैसे निपटा लेना चाहता है। अब जेडीयू भले ही आरजेडी पर कटाक्ष कर रही है, लेकिन जो हालात बिहार में बन रहे हैं वो दिन अब दूर नहीं जब आरजेडी और जेडीयू के बीच फिर लाठी लठौवल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज चौक। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार भ्रष्टाचार में इस कदर डूब चुकी है कि ऐसा कोई विभाग ही नहीं बचा है जहां भ्रष्टाचार नहीं हो। इनके भ्रष्टाचार की जड़ें कहां तक फैली है ये पता करना भी आसान काम नहीं है। दिल्ली में एक के बाद एक कई घोटालों को अंजाम देने के बाद अब वृक्षारोपण घोटाला सामने आया है। इस संबंध में दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली में वृक्षारोपण में वित्तीय अनियमितताओं पर दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए नोटिस जारी कर ये पूछा है कि पिछले 5 साल में कितने और किस प्रकार के पौधे लगाए गए और उन पर कितना खर्च हुआ है। अदालत को ये बताया गया कि सरकारी एजेंसियां केवल ये लक्ष्य रखती हैं कि पेड़ कितने लगाए गए, जबकि पर्यावरण संबंधी लक्ष्य उनके एजेंडे से नदारद रहता है, यानी लगाए गए पौधे बचे हैं या नहीं और प्रदूषण को कम करने में इन पौधों का क्या रोल है। इसकी खोज खबर कोई नहीं लेता है। टाइम्स नाउ की रिपोर्ट में कहा गया है कि मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा की अगुवाई वाली एक पीठ जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में इस मामले में एसआईटी जांच या एक स्वतंत्र जांच समिति गठित करने की मांग की गई है। बता दें कि पर्यावरणविद दीवान सिंह ने ये याचिका दायर की थी। याचिका में बड़े पैमाने पर होने वाले एक दिवसीय वृक्षारोपण करने वाली सरकारी एजेंसियों की समस्या को उठाया गया है। याचिका में कहा गया कि सरकारी एजेंसियां पेड़ लगाने की संख्या गिनकर अपनी उपलब्धियों का बखान करने तक सीमित रहती हैं। आपको बता दें कि केजरीवाल सरकार ने इसी महीने वृक्षारोपण के लक्ष्य को बढ़ाकर अब 35 लाख की जगह इस साल 42.81 लाख पौधारोपण का नया लक्ष्य तय किया था। केजरीवाल सरकार ने कहा है कि इस साल अब तक 96% वृक्षारोपण के लक्ष्य को पूरा कर लिया गया है, लेकिन केजरीवाल और उनके दावे सिर्फ हवाई हैं। अब जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि क्या इस मामले में भी केजरीवाल और उनकी सरकार ने धोखेबाजी की है। बिहार की राजनीति में बवाल है क्योंकि राज्य में पलटू कुमार हैं। बिहार ही एक ऐसा राज्य है जो ऐसे पलटीमार मुख्यमंत्री को पिछले 15 सालों से झेल रहा है, लेकिन हाल के दिनों में जिस तरह से उन्होंने बीजेपी से पलटी मारकर आरजेडी का दामन थामा है, उससे तो साफ हो गया है कि महाराज को प्यार तो सिर्फ कुर्सी से है। जहां एक तरफ बीजेपी पानी पी पी कर नीतीश कुमार को कोस रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी को भी इस बात की जल्दी है कि कहीं नीतीश कुमार फिर न पलटी मार दे, इससे पहले कुर्सी ही छीन लो। लिहाजा आरजेडी नीतीश कुमार पर कुर्सी छोड़ने का दबाव बना रही है। शिवानंद तिवारी से लेकर लालू यादव, जगदानंद समेत तमाम नेता नीतीश को कुर्सी छोड़ने की सलाह देने में जुटे हैं। ऐसे में अब बीजेपी ने भी आरजेडी को बड़ी सलाह दे दी है। नीतीश कुमार के कभी बहुत करीबी रहे बीजेपी नेता
सुशील मोदी ने आरजेडी सुप्रीमो को अपने बेटे और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को फौरन मुख्यमंत्री बनाने की ट्रिक समझाई है और कहा है कि वो 10 साल में 7 बार पार्टियों और जनादेश को धोखा दे चुके हैं। सीएम नीतीश कुमार के भरोसे न रहें। सुशील मोदी ने आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बयान के बाद एक वीडियो संदेश जारी करके लालू यादव को फार्मूला बताया है कि वो धोखा और विश्वासघात के माहिर नीतीश कुमार के भरोसे न रहें और जेडीयू के 5 विधायकों को तोड़कर अभी के अभी तेजस्वी यादव को सीएम बना ले। दरअसल जगदानंद सिंह ने दावा किया था कि नीतीश की घोषणा के मुताबिक वो 2023 में तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाकर दिल्ली की राजनीति करेंगे। हालांकि नीतीश कुमार या उनकी पार्टी जेडीयू ने ऐसी कोई घोषणा अब तक सार्वजनिक रूप से नहीं की है। जगदानंद के बयान के बाद लालू के करीबी आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने दावा किया है कि जेडीयू और आरजेडी में इस पर सहमति है कि 2025 के चुनाव से पहले नीतीश केंद्र की राजनीति में चले जाएंगे और तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। वहीं सुशील मोदी ने वीडियो संदेश में कहा कि जगदानंद सिंह गलतफहमी में है कि नीतीश 2023 में तेजस्वी को बिहार की गद्दी सौंप देंगे और खुद केंद्र की राजनीति करेंगे। मोदी ने जगदानंद सिंह से कहा कि नीतीश ने आज तक किसी भी समझौते का पालन नहीं किया है, भले ही उनका आपसे समझौता हुआ हो, लेकिन अब धोखा देना, विश्वासघात करना उनके स्वभाव में शामिल हो गया है। सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश ने 2 बार लालू यादव, 2 बार बीजेपी और 1 बार जीतन राम मांझी को धोखा दिया और 3 बार बिहार के जनादेश के साथ विश्वासघात किया। उन्होंने कहा कि नीतीश एक बार फिर लालू यादव को धोखा देंगे। इसीलिए अगर लालू यादव चाहते हैं कि बेटा तेजस्वी मुख्यमंत्री बने तो वो नीतीश का इंतजार न करे, जनता दल यूनाइटेड को तोड़ दीजिए, उसके 5 विधायकों को मिला लीजिएगा तो आपका बेटा बिहार का मुख्यमंत्री बन जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक।